डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज सॉलिड स्टेट कंप्लीट होता है। अगर किसी स्टूडेंट की सॉलिड स्टेट के बारे में कोई क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और वैसे आपका जो नेक्स्ट 5th ऑफ दिसंबर को जो टेस्ट है केमिस्ट्री में, वो सॉलिड स्टेट का टेस्ट रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर पेंडिंग है, तो वो एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला, वो हम नेक्स्ट टेस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो कल वाला टेस्ट जो भी आप 5th ऑफ दिसंबर का है, उसके अंदर आप सॉलिड स्टेट की प्रिपरेशन रखेंगे। आपका अगला टॉपिक आता है सॉल्यूशन। केमिस्ट्री कहती है कि चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन रिवीजन के अंदर। और चैप्टर नंबर सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा सॉल्यूशन होता क्या है। तो केमिस्ट्री कहती है एक होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है बेटा? टू और मोर देन टू कंपोनेंट। टू और मोर देन टू कंपोनेंट। कि अगर हम दो या दो से ज्यादा क्या ले लें, कंपोनेंट ले लें और उनका एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार कर दें, तो उस होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। अब केमिस्ट्री में आप पूछेंगे कि सर होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? तो भैया केमिस्ट्री कहती है कि होमो का मतलब क्या होता है? सेम। और जीनियस का मतलब क्या होता है बेटा? फेज कह सकते हैं आप टेस्ट भी कह सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि होमो का मतलब क्या होता है? सेम। जीनियस का मतलब क्या होता है? फेज, टेस्ट, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? कंपोजिशन बोल सकते हैं। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि भैया अगर सेम टेस्ट होगा, सेम फेज होगा या सेम कंपोजिशन होगी, तो उस मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। कि होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने एक काम किया, आपने एक बकेट ली, उस बकेट में पानी डाला, उसमें ऊपर से आपने क्या कर दी? सैंड डाल दी। आपने अच्छी तरह से क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ये मिक्सचर क्या हो गया? तैयार हो गया। अब आप इस मिक्सचर में देखेंगे तो नीचे तो सैंड का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा, और ऊपर सैंड का अमाउंट क्या होता है? कम। इसका मतलब सैंड हर जगह क्या नहीं है? एक जैसी नहीं है। और हर जगह क्या नहीं है? सेम फेज नहीं है, सेम टेस्ट नहीं है। इसका मतलब दिस इज नोन एज हेटेरोजीनियस। केमिस्ट्री में इसको किसके नाम जाना जाता है? हेटेरोजीनियस के नाम जाना जाता है। तो यू कैन से दैट कि योर मिक्सचर ऑफ या वाटर प्लस सैंड को जो मिक्स करते हैं तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है। लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर हम किसकी बात करें, अगर हम वाटर लें, वाटर के अंदर हम किसको ऐड कर दे बेटा? शुगर को ऐड कर दे और अच्छी तरह से मिक्स कर दे, तो ऊपर से भी वैसा ही टेस्ट आएगा, नीचे से वैसा टेस्ट आएगा और यहाँ से वैसा टेस्ट आएगा। अगर हर जगह टेस्ट एक जैसा है तो केमिस्ट्री में क्या नाम दिया जाएगा? होमोजीनियस नाम दिया जाएगा। और केमिस्ट्री कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। और होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब भी आपने ए बी सी कितने भी कंपोनेंट लो, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट लो, दो उनको मिलाओ, अगर मिक्सचर होमोजीनियस हुआ तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं। और मिक्सचर अगर हेटेरोजीनियस हुआ तो दैट इज नॉट ए सॉल्यूशन। केमिस्ट्री ये कहती है कि सॉल्यूशन में अगर बात करें तो सॉल्यूशन कई तरह का होता है। एक को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। देखिएगा नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाई का मतलब होता है दो और नरी का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको बनाने के लिए दो कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। एक आपका होता है बेटा टर्सरी सॉल्यूशन होता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको बनाने के लिए तीन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है, दैट इज नोन एज टर्सरी सॉल्यूशन। एक हमारे पास क्या होता है? क्वैटनरी सॉल्यूशन होता है। जिस सॉल्यूशन को बनाने के लिए चार कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्वैटनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। चलो आप बताओ, आपकी मदर क्या लगाती होगी? शायद आटा लगाती होगी। आटे में कितने कंपोनेंट यूज करती है? तो आई थिंक आपकी मदर जब आटा लगाती है, टोटल पहले क्या लेती है बेटा? आटा मतलब फ्लोर लेती है। उसके बाद क्या डालती है? उसमें सोल्ट डालती है। उसके बाद उसमें क्या डालती है? नमक डालती है और मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर देती है। प्लीज टेल मी दैट मिक्सचर इज हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। आपको पता है कि आपकी मदर क्या करती है? खाना बनाती है, रोटियां बनाती है। आप किसी भी रोटी को टेस्ट करो, देख लो, एक जैसा टेस्ट आएगा। इसका मतलब आटा लगाती है, आटा गूंथती है, वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। किस कैटेगरी का सॉल्यूशन है? टर्सरी सॉल्यूशन। क्योंकि कितने कंपोनेंट यूज हो रहे हैं? तीन। मान लो आपने घर पे गए, आपने जग उठाया पानी का, ठीक है, और आपने सबसे पहले पानी के जग में पानी लेकर उसमें एक चम्मच चीनी डाल दी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया। भाई दो कंपोनेंट हो गए, शुगर प्लस वाटर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। फिर आपने सोल्ट भी डाल दिया, दैट इज नोन एज टर्सरी सॉल्यूशन। फिर आपने लेमन जूस भी डाल दिया, दैट इज नोन एज क्वैटनरी सॉल्यूशन। तो यू कैन से दैट शिकंजी इज अ क्वैटनरी सॉल्यूशन। तो लेमन वाटर इज अ क्वैटनरी सॉल्यूशन। तो इस तरह सॉल्यूशन तीन टाइप का होता है, बाइनरी, टर्सरी और क्वैटनरी। सॉल्यूशन के दो टाइप और होते हैं। एको केमिस्ट्री में नाम दिया जाता है एक्वस सॉल्यूशन का, और एको केमिस्ट्री में नाम दिया जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन का। भैया देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, एक्वा। एक्वा का मतलब होता है वाटर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको बनाने में वाटर का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज नोन एज एक्वस। और जिसको बनाने के लिए वाटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, दैट इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो जिस सॉल्यूशन में वाटर इस्तेमाल किया जाता है उसको एक्वस कहा जाता है, और जिसमें वाटर इस्तेमाल नहीं किया जाता उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया,
आपने यहाँ पे सपोज करिएगा शुगर का ही सॉल्यूशन तैयार कर लिया। आपने शुगर लिया, शुगर में क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब भैया आप वाटर को यूज कर रहे हो तो सॉल्यूशन का नाम क्या दिया जाएगा, एक्वस। और आपने शुगर को किस में डिसोल्व कर दिया, मान लो ऑयल में डिसोल्व कर दिया, तो वो किसका एग्जांपल होगा आपका बेटा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब सोचने वाली बात यह है कि शुगर है ना वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोल्व, सॉरी शुगर है वो ऑयल के अंदर कंप्लीटली डिसोल्व नहीं हो पाती, तो हिट्रोजीनियस बनेगा। हिट्रोजीनियस नॉट ए सॉल्यूशन। तो अगर आपसे नॉन एक्वस की बात करें तो आप शुगर प्लस ऑयल नहीं कह सकते, आपको और एग्जांपल आपको उठाना पड़ेगा। जैसे आपने क्या लिया, सल्फर लिया, सल्फर किसमें डाल दिया, बेंजीन में डाल दिया। सल्फर को आपने बेंजीन में डिसोल्व किया, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपके पास क्या हो गया, तैयार हो गया। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं किसका एग्जांपल है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं कि आपने दो ऑयल्स को मिक्स कर दिया। आपने एक तो कौन सा ऑयल लिया, सनफ्लावर ऑयल लिया, एक आपने कौन सा ऑयल लिया, कॉटन सीड ऑयल लिया, और सनफ्लावर प्लस कॉटन सीड दोनों ऑयल्स को मिक्स कर दिया। अब तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और केमिस्ट्री में ये क्या कहलाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन। बट ना यहाँ वाटर ना यहाँ वाटर है, इसका मतलब दिस इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी नॉन एक्वस का एग्जांपल है, वो भी नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जनरली क्या किया जाता है, हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही स्टडी करते हैं, क्योंकि बाइनरी का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उसको बाइनरी सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। केमिस्ट्री कहती है कि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और एक कंपोनेंट को किसका नाम दिया जाता है, सॉल्वेंट का नाम दिया जाता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा होता है, वैसे तो सिंपल वर्ड्स में ये कहा जाता है ए सब्सटेंस व्हिच इज इन लेस अमाउंट। एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा तो सॉल्यूट कहलाएगा, और एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, उसको सॉल्वेंट कहेंगे। तो आप सोच के बताइए, मान लीजिएगा आप शुगर सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो शुगर कम मात्रा में लेते हैं, वाटर कम मात्रा में लेते हैं। शुगर इज नोन एज सॉल्यूट while water is known as a solvent। तो जो लेस अमाउंट में वो सॉल्यूट, जो लार्ज अमाउंट में वो सॉल्वेंट। सेकेंडली कई बार कह दिया जाता है कि अगर दोनों कंपोनेंट सेम है तो फिर क्या, यस नाउ आप ये कह सकते हैं, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि मान लीजिएगा सर ये भी 5 ग्राम है वो भी 5 ग्राम है, और दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया। अब दोनों में से कोई भी लेस अमाउंट में नहीं है, तो किसको सॉल्यूट किसको सॉल्वेंट कहा जाए। तो केमिस्ट्री कहती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, दैट इज नोन एज सॉल्यूट, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, उस केमिस्ट्री में किसका नाम दिया जाता है, सॉल्वेंट का नाम दिया जाता है। तीसरी बात, अगर आपको कोई कह दे कि भैया तीन सभी सेम है, तो फिर हम क्या करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी बता सकते हैं कि सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से कैसे बता सकते हैं, मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा। वैसे केमिस्ट्री कहती है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम वो सॉल्यूट, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो जिसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू वेरी लो होती है दैट इज सॉल्यूट, और जिसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू थोड़ी हाई होती है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। नेक्स्ट, अगर ठीक है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर में बाइनरी के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन बेटा कुछ ऐसे एग्जांपल भी होते हैं जिनमें टर्सरी सॉल्यूशन भी दिया जाता है, क्योंकि आपको कोई ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी तीन कंपोनेंट्स को मिक्स किया और एक सॉल्यूशन बन गया, a इतने ग्राम, b इतने ग्राम, c इतने ग्राम, प्लीज टेल मी द मोल फ्रैक्शन ऑफ a। अब आप कहेंगे दीपक सर यहाँ तो तीन तरह के सॉल्यूशन दे दी, तो कोई इश्यू नहीं है, वो छोटे बहुत कम ऐसे एग्जांपल हैं जिनमें टर्सरी सॉल्यूशन की बात कर रखी, कुछ न्यूमेरिकल्स में इसकी डिस्कशन है और कहीं नहीं है। वैसे पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, अब हमें आज अगला टॉपिक जो स्टडी करना है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। आपको ये बताना है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो भैया केमिस्ट्री कहती है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले वो सुनिएगा। केमिस्ट्री कहती है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होता है इज नोन एज कंसंट्रेशन। उसको किसका नाम दिया जाता है, कंसंट्रेशन नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई, सॉल्यूट का अमाउंट कम तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। इसका मतलब कंसंट्रेशन हमें किसके बारे में बताती है बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताती है कि सॉल्यूट अगर लेस अमाउंट में तो कंसंट्रेशन कम, सॉल्यूट ज्यादा मात्रा में तो कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। वैसे भी केमिस्ट्री एक चीज कहती है कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, लो, इसका समझ जाना वहां सॉल्यूट क्या है बेटा, कम मात्रा में प्रेजेंट है। और वैसे भी सोचने वाली बात है, जहां सॉल्यूट लेस अमाउंट में हो तो उसके रिलेटिव में सॉल्वेंट क्या होता है,
एक्सेस के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और केमिस्ट्री ये भी कहती है कि जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो होती है उस सॉल्यूशन को जनरली कैसे सॉल्यूशन कहा जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। जबकि हम बात करते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, सेकंड सॉल्यूशन आपका होता है हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होती है। अब आपको पता है लो कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट क्या हो, लेस अमाउंट में। तो बताओ हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा भैया, जिसमें सॉल्यूट क्या होगा, मोर अमाउंट में होगा, जिसमें सॉल्यूट क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, उसको कहा जाता है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो देखिएगा सॉल्यूट अगर ज्यादा मात्रा में तो ऑटोमेटिकली इसके कंपेयर में सॉल्वेंट क्या होगा, कहीं ना कहीं कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, मतलब लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और उस सॉल्यूशन को केमिस्ट्री में किसका नाम दिया जाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। तो आपने 11th क्लास में 12th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा कि देयर इज अ concentrated solution, there is a dilute solution. तो dilute means where concentration is low and concentrated means where concentration is high. For example, मान लीजिएगा मेरे पास एक बीकर A है और मान लीजिएगा एक बीकर B है। सपोज करो बीकर A पे लिखा हुआ है dilute H2SO4 और बीकर B पे लिखा हुआ है concentrated H2SO4। और आप अगर पूछे कि इन दोनों का मीनिंग क्या होगा, मतलब क्या होगा, तो आप ये कहेंगे dilute H2SO4 का मतलब है कंसंट्रेशन लो है, मतलब सोल्यूट तो क्या है, कम मात्रा में। सोल्यूट मींस सल्फ्यूरिक एसिड तो यहाँ क्या है, कम मात्रा में प्रेजेंट है, एंड सॉल्वेंट क्या प्रेजेंट है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो केमिस्ट्री में क्या कहलाएगा, डाइल्यूट। बट अगर किसी बीकर पे अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, मतलब समझ जाना कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, सॉल्यूट लार्ज अमाउंट में, सॉल्वेंट क्या है, लेस अमाउंट में। बेटा अगर आपको कोई कह दे कि सर आई हैव अ बीकर इन व्हिच ए सॉल्यूशन A इज प्रेजेंट, और मैं इसमें क्या कर रहा हूं, कुछ वाटर मिला रहा हूं, जिससे मेरे पास थोड़ी देर बाद एक सॉल्यूशन B तैयार हो गया। आप ये बताइएगा कि A के अंदर हमने वाटर मिला दिया तो B जो बना उसकी कंसंट्रेशन कम होगी या ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। तो सिंपल सी बात है, हम वाटर अगर ऐड कर रहे हैं तो वाटर इज, पढ़ाया होगा पहले, सॉल्वेंट। और वाटर को अगर आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर, मतलब सॉल्वेंट को अगर आप ऐड करेंगे तो केमिस्ट्री ये कहेगी भैया यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो गया, ज्यादा। और साइंस कहती है कि जहां सॉल्वेंट क्या हो, मोर अमाउंट में हो as compared to solute, वहां पर concentration क्या होती है, low, that solution is known as a dilute solution. So you can say that कि when you add water in any solution, the amount of solvent is increases, concentration is decreases, and the solution becomes dilute.